अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अरब दुनिया का एक ऐसा शहर जहां एक तरफ आज़ान की आवाज़ होती है तो दूसरी तरफ डांस क्लबों का शोर, जहां एक तरफ सदियों पुरानी मसाजिद हैं, दूसरी तरफ गली गली में शराब के ठेले। इस शहर को मशरक़ वस्ता का पेरिस भी कहा जाता है क्योंकि अरबों समेत पूरी दुनिया से लोग यहाँ सिर्फ अय्याशी करने आते हैं। यहाँ के लोगों की जिंदगी, अय्याश कल्चर और औरतों की आज़ादी इसे यूरोप से भी आगे ले जाती है। इसे कभी न मरने वाला शहर भी कहा जाता है क्योंकि ये शहर 7 बार तबाह हुआ और 7 बार दोबारा आबाद हुआ। ये दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जहां 90 साल से मर्दमशुमारी नहीं हुई। ये शहर आखिर इतना खास क्यों है? इसराइल इसे क्यों मिटाना चाहता है? इस चमकते शहर का आज क्या हाल है और लोग किस हाल में? यहाँ के मशहूर मकामात कौन से हैं और यहाँ आने पर कितना खर्च होगा? 2020 में इस शहर के साथ ऐसा क्या हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था? ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं लबनान के सबसे बड़े शहर बैरूत की। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वक्त जाये किए बगैर आज की शानदार वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बैरूत का नाम असल में सामी ज़बान से आया है जिसका मतलब है कुएं वाली जगह। हजारों साल पहले यहाँ पानी के कुएं मौजूद थे और आज यहाँ बहरा रोम का नीला समंदर है। ये शहर इतना खूबसूरत और सरसब्ज है कि जो भी इसे एक दफा देखता है उसका दीवाना हो जाता है। इस शहर को बहरा रूम का समंदर लगता है जिसकी वजह से इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए और अहमियत भी बढ़ गई। समंदर के किनारे पर बहुत लंबी और खूबसूरत कार्निश बनाई गई है जहां लोग दिन रात घूमते नजर आएंगे। शहर बैरूत को यूरोप का दरवाजा भी कहा जाता है क्योंकि आपको यहाँ यूरोपी लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद देखने को मिलेगी। शाम होते ही खूबसूरत नौजवान लड़कियां इंतहाई फहश लिबास पहनकर बाजारों में घूमती नजर आएंगी और ये यहाँ का कल्चर है। यहाँ के लोग फैशन के बड़े शौकीन हैं। बैरूत को अरब दुनिया का फैशन कैपिटल भी कहा जाता है और यहाँ के डिजाइनर्स दुनिया भर में अपना नाम बना चुके हैं। यहाँ की खवातीन अरब दुनिया में सबसे ज्यादा आज़ाद और पढ़ी लिखी मानी जाती हैं और आला ओहदों पर खवातीन की तादाद पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा है। शहर बैरूत 7 दफा तबाह हुआ, फिर 7 दफा आबाद हुआ, इसलिए इसे फीनिक्स सिटी भी कहा जाता है, यानी अपनी राख से फिर आबाद होने वाला शहर। ये शहर जलजलों, जंगों और आग की वजह से तबाह होता रहा है, लेकिन तारीख गवाह है कि ये शहर हर दफा तबाह होने के बाद पहले से ज्यादा खूबसूरत बनाया गया है। नाजरीन, बैरूत के लोगों की बात करें तो ये लोग मशरिक़ वस्ता में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे और खुले जहन के माने जाते हैं। लबनान में खानदगी की शरह 95% से ज्यादा है जो पूरे अरब दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ मुसलमान और मसीही दोनों मिलजुल कर रहते हैं और यही इस शहर की असल पहचान है। रूमी दौर में बैरूत को कानून का शहर कहा जाता था क्योंकि यहाँ दुनिया का एक मशहूर तरीन कानून का स्कूल मौजूद था जहाँ पूरी रूमी सल्तनत से तलबा पढ़ने आते थे। ये स्कूल उस जमाने की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी समझा जाता था। नाजरीन, बैरूत के लोगों की एक खास बात यह है कि ये लोग वक्त के बिल्कुल पाबंद नहीं होते, मगर इसी के साथ ये लोग इतने गर्मजोश और मेहमान नवाज हैं कि अगर आप किसी लिबनानी के घर चले जाएं तो वो आपको खाली हाथ हरगिज नहीं जाने देंगे। खाने पीने की चीजें, चाय, कहवा और मेवे लाजमी सामने आएंगे। बैरूत लुबनान का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। बैरूत की तारीख 5000 साल पुरानी है। ये दुनिया के कदीम तरीन आबाद शहरों में से एक है। बैरूत में आज भी तामीराती काम के दौरान जब जमीन खोदी जाती है तो हजारों साल पुरानी चीजें निकाल आती हैं और काम फौरी रोककर माहिरीन आसार कदीमा को बुलाया जाता है। ये बैरूत की एक अजीब व गरीब लेकिन बिल्कुल सच्ची हकीकत है। इस एक ही शहर में आपको रोमन खंडरात, उस्मानी तर्ज तामीर की इमारतें, कदीम मसाजिद, शीशे की इमारतें, डांसिंग क्लब और शराब खाने देखने को मिलेंगे। ऐसा अजीब व गरीब इम्तिजाज दुनिया के बहुत ही कम शहरों में देखने को मिलता है। डाउनटाउन बैरूत का वो इलाका है जो खाना जंगी में मुकम्मल तबाह हो गया था, मगर बाद में अरबपति कारोबारी शख्सियत रफीकुल हरीरी ने इसे दोबारा तामीर करवाया। आज ये इलाका इतना खूबसूरत और जदीद है कि यूरोप के किसी भी बड़े शहर से कम नहीं। यहाँ की नजमा स्क्वायर, जिसे सितारा चौक भी कहते हैं, बैरूत की पहचान है। यहाँ फ्रांसीसी तर्ज की पीले पत्थर की इमारतें, चौड़े फुटपाथ और बीच में खूबसूरत फवारे हैं। ये शहर तारीख की एक जिंदा किताब है जिसके हर सफ़े पर कोई न कोई नई कहानी लिखी हुई है। यहाँ यूनानी, रूमी, अरबी, सलीबी, उस्मानी और फिर फ्रांसीसी सब ने इस शहर पर हुकूमत की। यही वजह है कि बैरूत की सकाफत, खाना, जबान और तर्ज जिंदगी दुनिया के किसी भी दूसरे शहर से बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग एक ही जुमले में अरबी, फ्रांसीसी और अंग्रेजी तीनों जबानें इस्तेमाल कर लेते हैं और ये उनके लिए बिल्कुल आम सी बात है। बैरूत के बाजारों पर नजर डालें तो हमरा स्ट्रीट इस शहर की सबसे मशहूर और पुरानी तिजारती गली है। 60 की दहाई में ये गली पूरे अरब दुनिया का सकाफती मरकज हुआ करती थी। यहाँ पुरानी किताबों की दुकानें,
आर्ट गैलरियां, कैफे, फैशन बुटीक और रेस्तरां एक साथ मौजूद हैं। सौकुल बलद यानी डाउनटाउन बैरूत का मरकजी बाजार है, जिसे खाना जंगी के बाद अस्सर नौ तामीर किया गया। यहाँ की पत्थरों से बनी गलियां और तारीखी इमारतें इसे इंतहाई दिलकश बनाती हैं। बैरूत का जमैज़े महल्ला पुरानी उस्मानी तर्ज की इमारतों और जदीद कैफों का अनोखा इम्तिजाज है। रंग बिरंगी दीवारें, स्ट्रीट आर्ट, छोटे छोटे बार और कैफे, फनकार, लिखारी और नौजवान इकट्ठे होते हैं और यही जमैज़े बैरूत का दिल समझा जाता है। इन बाजारों में आपको मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का हर वक्त रश ही देखने को मिलेगा। दोस्तों, बैरूत का खाना पूरी अरब दुनिया में मशहूर है, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर लिबनानी खाने का बहुत नाम है। हिम्स, तबूला, फतूश, कबाब, फलाफिल, शावरमा, कब्बा और मनकूशे यहाँ के मशहूर खाने हैं। मनकूशे बैरूत की पहचान है। ये एक तरह की फ्लैट ब्रेड होती है जिस पर ज़ातर, पनीर या गोश्त लगाकर तंदूर में पकाया जाता है। सुबह के नाश्ते में बैरूत वाले इसी को सबसे ज्यादा खाते हैं और बैरूत की किसी भी गली में सुबह सवेरे निकलें तो तंदूर की खुशबू हर तरफ से आती है। बैरूत में मेज़ा का कल्चर बहुत आम है, यानी खाने में एक नहीं बल्कि 20-25 छोटी छोटी डिशें एक साथ मेज पर लगाई जाती हैं और सब मिलकर खाते हैं। ये एक तरह का समाजी खाना है जहां घंटों बातें होती हैं और खाना चलता रहता है। पेजन रॉक्स यानी कबूतरों की चट्टानें बैरूत का सबसे मशहूर कुदरती नज़ारा है। समंदर के किनारे पर ये कुदरती चट्टानें खड़ी हैं जिनके दरमियान समंदरी लहरें घसती हैं और एक हैरानकुन मंजर बनाती हैं। गुरूब आफताब के वक्त यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि अल्फाज में बयान नहीं हो सकता। यहाँ आने वाले सयाह घंटों बैठकर समंदर को देखते रहते हैं। बैरूत में ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ कोई मेट्रो या ट्राम नहीं है। यहाँ माइक्रो बसें चलती हैं जिन्हें सर्विस कहते हैं। ये छोटी बसें शहर में हर तरफ जाती हैं और किराया बहुत सस्ता होता है। टैक्सियां भी आम हैं। यहाँ गाड़ियां बहुत ज्यादा हैं और सड़कें कम, इसलिए ट्रैफिक जाम एक रोजमर्रा का हिस्सा है। बैरूत वाले हारन बजाने में भी माहिर हैं। 1 मिनट में 20 गाड़ियां हारन बजाएं तो समझ लें आप बैरूत में हैं। बैरूत कभी मशरिक़ वस्ता का सबसे महंगा और खुशहाल शहर था। इसे मशरिक़ वस्ता का बैंकिंग दारुल हुकूमत कहा जाता था। दुनिया भर के अरबपति लोग अपना पैसा बैरूत के बैंकों में रखते थे। 50 और 60 की दहाई में बैरूत इतना तरक्की याफ्ता था कि इसे मशरिक़ का स्विट्जरलैंड कहा जाता था। यहाँ के रेस्तरां, होटल और शॉपिंग मॉल्स दुनिया के बेहतरीन सियाहती मकामात में शुमार होते थे और हर साल 20 लाख से ज़ायद सयाह बैरूत आते थे। आज भी माशी मुश्किलात के बावजूद बैरूत अपनी रूह नहीं खोया और यहाँ के लोगों का जज्बा ज़िंदगी देखकर लोग तंग रह जाते हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं इस वाक़े की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया और बैरूत को हमेशा के लिए बदल दिया। 4 अगस्त 2020 की शाम को बैरूत की बंदरगाह पर तारीख का सबसे बड़ा गैर जौहरी धमाका हुआ। धमाका इस कदर शदीद था कि उसकी आवाज़ 240 किलोमीटर दूर कुब्रस तक सुनी गई। धमाके की लहरें इस कदर ताकतवर थीं कि बैरूत का 1/3 हिस्सा तबाह हो गया। इस धमाके में 200 से ज्यादा लोग जान की बाजी हार गए और 6000 से ज्यादा जख्मी हुए। लिबनानी हुकूमत का 15 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ और 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। नाजरीन, इस धमाके की वीडियो पूरी दुनिया ने देखी और हर देखने वाले की आंखें नम हो गईं। नाजरीन, ये धमाका ना तो किसी जंग की वजह से हुआ था और ना ही किसी दुश्मन का हमला था, बल्कि ये एक हुकूमती नाअहली, बदउनवानी और इंसानी गफलत का नतीजा था। नाजरीन, बैरूत की बंदरगाह के एक गोदाम में तकरीबन 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट गैर महफूज तरीके से 6 साल से पड़ा था, जिसमें एक दिन अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में ऐसा अलमनाक हादसा पेश आया जिसने बैरूत की तारीख बदल डाली। इस वाक़े के बाद बैरूत के लोगों का गुस्सा फट पड़ा और सड़कों पर एहतजाज शुरू हो गया, मगर आज तक किसी को सजा नहीं मिली। दोस्तों, ये धमाका अकेला नहीं था जिसने बैरूत को तबाह किया। ये शहर पहले से ही मुश्किलात में घिरा हुआ था। 1975 से 1990 तक बैरूत एक खौफनाक खाना जंगी की जद में रहा, जिसने शहर को खंडरात में बदल दिया। इस जंग में 1,20,000 से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हुए। वो शहर जो कभी मशरिक़ वस्ता की पेरिस था, 15 साल की इस जंग में राख का ढेर बन गया। जंग खत्म होने के बाद बैरूत ने फिर से उठने की कोशिश की। 1990 की दहाई में शहर की तामीर नौ शुरू हुई और डाउनटाउन बैरूत को नए सिरे से बनाया गया। कुछ सालों में शहर ने अपनी पुरानी रौनक वापस लाना शुरू की, मगर मसाइल कभी मुकम्मल खत्म नहीं हुए। 2006 में इसराइल के साथ जंग ने फिर नुकसान पहुंचाया। फिर 2019 में मुल्क की मईशत तबाह होना शुरू हुई। फिर 2020 का वो खौफनाक धमाका और फिर 2024 में इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग ने शहर के कुछ हिस्सों को फिर से तबाह कर दिया। मौजूदा वक्त में बैरूत में जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ आ रही है। कार्निश पर फिर लोग चहलकदमी करते नजर आते हैं। कैफे में फिर आवाजें गूंज रही हैं
और बाजारों में फिर रश है, मगर ज़ाहिया और जनूबी बैरूत के ज़ख्म अभी बहुत ताज़ा हैं। नाजरीन, बस अल्लाह ताला से दुआ है कि लुबनान को, बैरूत को और पूरी उम्मत मुस्लिमा को अपनी हिफाजत में रखे। नाजरीन, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो लुबनान के शहर बैरूत पर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो आप किस मुल्क या शहर पर देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।